ધોરણ 7 પ્રશ્ન બેંક हिंदी दिनांक 17/9/22। प्रश्न 1 છે। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुब्बारे में हवा में क्यों उड़ते हैं? तो गुब्बारे में गैस भरी होती है, इसलिए वह हवा में उड़ते हैं। बीजो प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा जब टायर में हवा कम हो या टायर पंचर हो तब गाड़ी को चलाने के लिए भरी जाती है। सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो कुंजड़ीन। टायर के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है? तो गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मूनवॉकर आदि। 5वां, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए। तो गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल वाला रबर और रबर बैंड। 6, साइकिल, स्कूटर आदि के ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? क्योंकि हवा भरने से टायर ठोस बनता है। ठोस टायर हो तभी हम स्कूटर, साइकिल ठीक से चला सकते हैं। सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? तो सर्जनहार। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? तो रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें बड़ा सुहावना और आह्लादक लगता है। तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो? जब हम पर मुश्किलें आए तब हम ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि हमारा रखवाला ईश्वर है। वफादार का क्या मतलब है? तो स्वामी भक्त। समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी को हमेशा याद रखने के लिए और उसके प्रति मान तथा सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि का मतलब स्मारक होता है। अब आगे, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि सेठ के लूटे हुए धन को कुत्ते ने बचा लिया था, इसलिए कुत्ते को सेठ ने मुक्त किया। 16वां, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? तो कुत्ते अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है। वह अपने स्वामी को हर मुसीबत में मदद करता है, इसलिए कुत्ते को स्वामी भक्त कहा जाता है। मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है? मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि प्रदान की है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि फूल हमेशा हंसते रहते हैं। किसी भी मौसम में फूल मुस्कुराते रहते हैं। अगला प्रश्न, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है ऐसी 3 जगहों के नाम बताइए। तो बाज़ार, मेला और बस स्टेशन। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि हमारी माता हमें जन्म देकर बड़ा करती है। हमारी कथनी और करनी में एक होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कथनी जैसी हो वैसे ही हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि तब हम कभी भी कहीं भी हास्य पात्र नहीं बनेंगे। हिंद देवासियों में कैसी विविधताएं देखने को मिलती है? तो हिंद में रंग, रूप, वेशभूषा, भाषा, धर्म जैसी विविधताएं देखने को मिलती है। नदियों से हमें क्या सीखना? हिंद देश के दिवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदियों का उल्लेख है। नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो नदियों से हमें यह सीखना चाहिए कि जैसे वे अलग अलग होकर एक ही सागर में मिल जाती है, वैसे हमें भी एक ही होकर मिलना चाहिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? तो विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। प्रश्न 2, प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। कथनी और करनी में अंतर। तो पहला प्रश्न जो ये, कथनी यानी जो हम बोलते हैं, पर करनी यानी जो हम कार्य करते हैं। कथनी और करनी में कथनी आसान है लेकिन करनी कठिन होती है। कथनी लोगों के मुंह से बोला जाता है, करनी लोगों के शरीर द्वारा किया जाता है। कथनी का उदाहरण, कल मैं गाँव जाऊंगी। और करनी का उदाहरण, मैंने अपनी मम्मा की सेवा की। कथनी और करनी लोगों को एक समान रखनी चाहिए। जिनकी कथनी और करनी समान नहीं होती उन पर लोग कभी विश्वास नहीं करते। कथनी और करनी में बदलाव के लिए मानसिक साहस की ज़रूरियात होती है। कथनी और करनी में अंतर इतना है कि इंसान सोच के करता कुछ और है और करता कुछ अलग है।
भगवान मनुष्य के गुणों की खान बनाया है, इसलिए हमारी कथनी और करनी समान होनी चाहिए। बीजो प्रश्न है, जब अपनी आंखों देखी हुई आप अपनी आंखों देखी कोई एक घटना के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो जब मैं 9 साल की थी तब एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। तब एक शाम का समय था। बाजार में बहुत भीड़ थी। माँ ने थोड़ी सब्जियाँ खरीदी, फिर हम दोनों घर के लिए निकले। उस समय इतनी भीड़ थी कि लोग सड़क के बीचों बीच चल रहे थे, जिससे आने वाली गाड़ियों से बहुत ट्रैफिक हो गया था। सिग्नल बंद था, फिर भी लोग सड़क पार कर रहे थे। तब अचानक एक गाड़ी तेजी से आई और एक व्यक्ति को ठोकर मार दी। वह व्यक्ति घायल हो गया था। वह कार वाला उस व्यक्ति को बचाने के लिए कार से उतरा। हम सब भी उसकी मदद करने पहुंच गए। उस घायल व्यक्ति को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए। माँ ने तब मुझे बताया कि ट्रैफिक सिग्नल के नियम का पालन न करने से यह घटना घटी थी, इसलिए हमें सदैव ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। प्रकृति के सौंदर्य के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो प्रकृति भगवान की बनाई सबसे अद्भुत कलाकृति है, जो हमें बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रदान की है। प्रकृति सब कुछ है जो हमारे आसपास है, जैसे पानी, हवा, भूमि, पेड़, जंगल, पहाड़, नदी, सूरज, चांद, आकाश, समुद्र आदि। कुदरत अनगिनत रंगों से भरी हुई है, जिसने अपनी गोद में सजीव और निर्जीव सभी को समाहित किया है। प्रकृति मानव जाति के लिए एक गैर वापसी आशीर्वाद है। प्रकृति हमारे माँ समान है, जो हमें तब तक नहीं डांटती जब तक कुछ गलत ना करे। प्रकृति हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, घर बनाने के लिए मिट्टी और रहने के लिए ज़मीन देती है। प्रकृति को बचाने के लिए हमें भी इसे प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए। हमें वृक्षारोपण करके इसे स्वस्थ रखना चाहिए। आप जानते हैं ऐसे कोई जानवर के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो जवाब જોઈએ। અહીંયા મેં હાથી વિશે લખ્યા છે। हाथी एक वफादार कदावर प्राणी है। हाथी के 4 पैर, 2 आंखें, 2 बड़े दांत, 2 बड़े कान, एक लंबी सूंड और एक छोटी पूंछ होती है। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, जो बाहर के दांतों के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। हाथी के दांत बेशकीमती होते हैं। इसके दांतों की तस्करी करना दंडनीय अपराध है। हाथी को कीचड़ में नहाना बहुत पसंद है। हाथी की सूंड बहुत मजबूत होती है और वो अपनी सूंड की मदद से भारी सामान को भी आसानी से उठा सकता है। कुछ लोग अपने धंधे के लिए हाथी को पालते हैं। सामान्यतः हाथी इंसान पर हमला नहीं करता, लेकिन हाथी को खतरा लगे तो वह पल भर में जान ले सकता है। हाथी को भगवान गणेश जी का रूप भी माना गया है। भारत की भव्यता और दिव्यता के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो भारत की भव्यता दुनिया में अनोखी है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत की संस्कृति विश्व में महान मानी जाती है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अजायबी ताजमहल है। भारत में कृष्ण, राम जैसे देवों का जन्म हुआ है। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत के लोग सबसे अधिक त्यौहार मनाते हैं। भारत की आबोहवा सर्वानुकूलित है, जहाँ सभी ऋतुओं का अनुभव होता है। भारत में सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे राजाओं ने राज किया है। अंत में मेरा भारत महान। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 3A, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू છે 9 दो 11 होना। तो અહીં આપણે જોઈએ, भाग जाना, मम्मी के डर से बेटा 9 दो 11 हो गया। बीजू હતું फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना, पिता की मृत्यु के बाद बेटा फुट फुट कर रोने लगा। त्रीजू हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, बेटी के आक्रुन रुदन से लोगों का हृदय हिल गया। मार खा जाना, नुकसान होना, व्यापार में मेरे पापा मार खा गए। पाँचों हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, अपने परिणाम देखकर राहुल हक्का बक्का रह गया। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना, वर्ग में सभी को यूनिफॉर्म में देखकर मैं पानी पानी हो गई। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, मेरे पापा के पास भूतकाल में फूटी कौड़ी नहीं थी। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, घर में सब्जी न होने के कारण दाल भात बनाने के सिवा कोई चारा नहीं था। गुणों की खान होना, बहुत गुणी होना, मेरी मम्मी गुणों की खान है। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना, मैंने आव देखा न ताव अपने छोटे भाई को थप्पड़ लगा लिया। हिल मिल चलना, साथ मिलकर चलना, हमें हिल मिलकर चलना चाहिए। बीजा आगळ જોઈએ, लोह भस्म हो जाना, कठिन कार्य संभव हो जाना, 12वीं पास हुआ तो लगा कि लोह भस्म हो गया। अक्ल का अंधा, मूर्ख बुद्धिहीन, अक्ल के अंधे लोग
अपने भविष्य को डुबाते हैं। आंखें खोल देना, सावधान कर देना। 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद मेरी आंखें खुल गई। આ રીતે મુહાવરાનો અર્થ આપણે જોયો। હવે પ્રશ્ન 3 જોવાનું છે। કહાવત का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। साँच को आँच नहीं, सच को किसी से डर नहीं लगता। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। હવે प्रश्न 4 संज्ञा के प्रकार। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी को लोक माता कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। भाववाचक संज्ञा, गाय घास खा रही। निश्चयवाचक संज्ञा, सब्जी में तेल ज़्यादा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, आशा विमान चलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्टेशन पर अक्सर लोगों की भीड़ रहती है। समूहवाचक संज्ञा, हमारे देश के सैनिक बहादुर है। जातिवाचक संज्ञा, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। भाववाचक संज्ञा, राहुल शरबत पी रहा है। निश्चितवाचक संज्ञा, हमारी गांव का नाम गौरी है। जातिवाचक संज्ञा, क्षमा वीरों का आभूषण है। भाववाचक संज्ञा आगे જોઈએ। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। भाववाचक संज्ञा, कुत्ता वफादार प्राणी है। जातिवाचक संज्ञा, नीम गुणकारी पेड़ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, मेले में बहुत भीड़ थी। समूहवाचक संज्ञा, चिड़िया एक छोटा सा पक्षी है। जातिवाचक संज्ञा, गाय को माता कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, महात्मा बुद्ध ने शांति दया प्रेम का संदेश दिया। भाववाचक संज्ञा, मीना ने 4 पौधे लगाए। जातिवाचक संज्ञा, અહીંયા તમે पौधे एकલું છે, જો 4 હોય જોડે તો તમે અહીંયા નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક સંખ્યા પણ લગાવી શકો। નિશ્ચિતવાચક કરી શકીએ। પછી गिरनार ऊंचा पर्वत है। व्यक्तिगत संज्ञा, गंगा पवित्र नदी है। व्यक्तिगत संज्ञा, पेड़ हमें छाव देता है। जातिगत संज्ञा, बच्चों की टोली घूमने जा रही है। समूहवाचक संज्ञा, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। भाववाचक संज्ञा। હવે પ્રશ્न 5 જોઈએ। काव्य पंक्तियों का भावार्थ। जब छमछम बुद्धि गिरती है, बिजली चमचम कर जाती, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जग के सर्जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो એનો ભાવાર્થ જોઈએ આપણે। जब वर्षा का आगमन होता है तब छमछम करती बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगती है, बादलों में बिजली चमकने लगती है, तब सूखी पड़ी मैदान फिर से वन बागों में बदल जाती है, चारों ओर हरियाली लहराने लगती है, तब कवि के अनुसार तभी हमें प्रभु की याद आती है। बीजू है, जब बहु सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, जग की सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो इस पंक्ति का भावार्थ है कि कवि देखते हैं कि सूर्य के उदय होते ही चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलकर चहकने लगती है। उसकी चहकने की आवाज़ इतनी मधुर लगती है कि मानो वह खुशी खुशी कोई गीत गाती है। जब वन बागों में फूलों की कलियों को देखकर लगता है कि मानो वो मुस्कुरा रही है, तब हमें प्रभु की याद आती है। आगे જોઈએ। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब तुम्हारी याद आती है। तो कवि कहते हैं कि जब घरों में पूजा और आरती सुबह होती है, तब पूजा की आरती में से फूल अगरबत्ती की महक बाहर तक लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा के झोंके हमसे टकरा कर मस्ती यानी आनंद का एहसास कराते हैं, तब हमें प्रभु की याद आती तुम्हारी याद आती है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। इसका भावार्थ देखते हैं। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ यह है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग रूप वेशभूषा और भाषा भले ही अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली ये सभी फूल अलग अलग है, लेकिन जब इन्हें माला में पिरोते तो माला एक ही हो जाती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नदियाँ सब अलग अलग है, लेकिन ये सभी नदियाँ जब सागर में मिल के एक हो जाती हैं तब एक ही कहलाती है। हमारे धर्म अनेक है पर उनका सार एक ही है। सभी के रास्ते अलग अलग है पर सबका लक्ष्य तो एक ही है कि जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाए। तो ये मारो वीडियो पूरो थाय छे। जो आपने मारो वीडियो गम्यो होय तो लाइक और शेर करजो और मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो।